बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लैब करने जा रहे हैं उसमें हमने VRRP, VGMP और HRP इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक टोपोलॉजी दिखाता हूँ जो लैब में हमने इस्तेमाल करनी है और उसकी बेस पे हमने उसको कॉन्फ़िगर करना है। उस टोपोलॉजी को मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ से अभी हमने जाना है इस वाले, हमने हमारा जो असल मकसद है वो हमने करना है साइड टू साइड पिंग करना है PC1 टू PC2। तो हमने इसमें वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा अब यहाँ पे हमारा VRRP मतलब कि हमने VGMP चलाना है, मतलब कि यहाँ पर हमने इनके पोर्ट की बंडल करना है और हमने यहाँ पे एक VRRP का ग्रुप बनाना है और उसको हमने वर्चुअल IP देना है 10.1.2.3 का। और यहाँ पर हमने एक दूसरा ग्रुप बनाना है VRRP2 जिसको हमने देना है यहाँ पे ये असल में थोड़ा गलत वर्चुअल IP दिया हुआ है। यहाँ पे हम देंगे 40.1.1.3 क्योंकि ये हमारा जो है नेटवर्क वो हमारे इसके वर्चुअल IP के साथ मैच करना चाहिए। और इस तरह यहाँ पे हम अपना IP भी चेंज करेंगे, जो कि इन्होंने 2.2.2 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे। उसके अलावा ये कि ये हमारा जो एक इंटरफेस है गीगाबिट ईथरनेट 1003 का, इस पे हमने DMZ में रखना है इसको और इस पे हमने HRP अनेबल करना है। HRP अनेबल करने से क्या होगा कि इस वाले फायरवॉल पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगी और जो भी इस पे सेशन टेबल बनेगा वो हमारा दूसरे फायरवॉल यानी कि फायरवॉल 2 पे वो हमारा सिंक हो जाएगा। क्या चीज़ सिंक होगी? हमारा कॉन्फ़िगरेशन, हमारी कॉन्फ़िगरेशन सिंक हो जाएंगी और हमारा सेशन टेबल सिंक हो जाएगा। इससे हमें क्या होगा कि हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाता है तो हमारी इधर से जाने के बजाय ट्रैफिक हमारी सारी की सारी फायरवॉल 2 से ट्रैफिक गुजरेगी। यहाँ से हमारी इनकमिंग ट्रैफिक भी होगी, यहाँ से आउटगोइंग ट्रैफिक भी इसी फायरवॉल से गुजरेगी अगर ये वाला लिंक डाउन हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला लिंक डाउन हो जाए तो इसमें भी यही होगा कि हमारी दूसरी फायरवॉल से हमारी कम्युनिकेशन जारी रहेगी और हमारा कॉन्फ़िगरेशन और सेशन टेबल फायरवॉल 2 पे सिंक हो जाएगा। अब हमने जैसे कि ये हमारा ट्रस्ट जोन है, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रस्ट जोन, और ये हमारा अनट्रस्ट जोन है और ये हमारा DMZ में आ जाएगा। हमने अब ट्रस्ट से अनट्रस्ट पिंग करवाना है। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ। सबसे पहले हमने 2 फायरवॉल रखनी है। ये 2 फायरवॉल हो गई हैं हमारी। यहाँ पर 2 स्विच लगाने हैं। These are the 2 switches and then we have to deploy the pieces। ये हमने यहाँ पर PC लगा दिए हैं। अब इनकी केबलिंग भी कर देते हैं। 101 को हम यहाँ पर इस स्विच के साथ लगाते हैं। 101 को हम इस स्विच के साथ अटैच कर देते हैं और इसकी ईथरनेट 003 को हम अटैच करते हैं इसकी 1 के साथ। इधर से हम लेते हैं 104 गीगाबिट का और यहाँ पर ईथरनेट को जो भी है अवेलेबल उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। 104 को लेते हैं और यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं 2 से 003। यहाँ पे हमने DMZ के लिए भी करना है, 103 को 103 के साथ अटैच करना है। मैं अपने डिवाइसेस को स्टार्ट कर देता हूँ। ये अब डिवाइसेस थोड़ा टाइम लेंगे स्टार्ट होने में, इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम अपने IP दे देते हैं PC1 को। हमने यहाँ पे IP देना है 10.1.2.100 का। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो सबनेट मास्क है 250i 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 0 हो गया
और यहाँ पर जो गेटवे वो मैं अभी थोड़ी देर बाद गेटवे दूंगा, क्योंकि हमने अभी वर्चुअल गेटवे बनाना है। तो वर्चुअल गेटवे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आके देंगे, ताकि फिर आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाए। अब यहाँ पर हम PC2 पे आ जाते हैं और PC2 पे हम 40.1.1.100 ये हमारा IP चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर इसका सबनेट मास्क दे दिया और यहाँ पर इसी तरह ही हम गेटवे पहले हम अपना VGMP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फायरवॉल्स पे, उसके बाद फिर हम इधर आगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे इसका एडमिन यूज़र नेम हो गया है, ओल्ड पासवर्ड admin@123 होता है, यस करें। ओल्ड पासवर्ड दोबारा एंटर करें। न्यू पासवर्ड जो भी आपने रखना है ध्यान से रखना ताकि वो याद रहे। यहाँ पर आगे हम इसके बाद इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसका फायरवॉल 3 ओपन हो जाए। जी हाँ, अब हमने सबसे पहले अपने इंटरफेसेस पे IP देना है। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ताकि टोपोलॉजी भी हमें थोड़ी नज़र आ जाए। अब हम यहाँ पर फायरवॉल 3 पे आ जाते हैं। हमने इंटरफेस 101 पे IP देना है 10 में से, और 104 में को देना है 40, और यहाँ पर भी हमने 10 में नेटवर्क में से देना है, इधर भी हमने 40 में से देना है। तो हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 में जाते हैं। IP एड्रेस 10.1.1.1.2.1 ये हमारा नेटवर्क चल रहा है। उसके बाद 255.255.255.0। अब यहाँ पे अनडू शट कर देते हैं ताकि पोर्ट शट ना रहे। सर्विस मैनेज ऑल परमिट कर देते हैं ताकि हमारा पिंग भी जारी रहे। उसके बाद हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 104 पर जाएंगे। अब ये यहाँ पे देखना है कि हम अभी फायरवॉल अपनी 1 पे हैं, तो हम यहाँ पर फायरवॉल, ये हमारी पहली फायरवॉल। अब यहाँ पे हमने IP एड्रेस 40.1.1 255.255.255.0 अनडू शट सर्विस मैनेज ऑल परमिट यहाँ से क्विट किया हमने। उसके बाद यहाँ से हमने इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 103 को भी IP अभी ही दे देते हैं, जो कि हमारा DMZ में आएगा। IP एड्रेस 30.1.1 255.255.255.0 अनडू शट किया हमने। सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट कर दिया यहाँ से हमने। अब हमारी फर्स्ट फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कंप्लीट। इधर आ जाते हैं एडमिन, ओल्ड पासवर्ड रख दिया यहाँ पर। न्यू पासवर्ड रख देते हैं। इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इस वाली फायरवॉल पे अब हमने इसके 101 पे IP देना है 10 में से, और इधर देना है हमने 30 में से, और इधर देना है हमने 40 में से। अब हम वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले। IP एड्रेस नहीं, पहले तो इंटरफेस में जाना है हमने। गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 में गए। IP एड्रेस 10.1.2.2 दे देते हैं। 255.255.255.0 अनडू शट। उसके बाद हमने सर्विस मैनेज ऑल परमिट की कमांड देनी है, यहाँ से क्विट कर जाना है। अब हमने इंटरफेस 104 पर आना है। IP एड्रेस
40.1.1.2 255.255.255.0 यहाँ से undo शट किया, सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट। अब हमने इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 103 पे आना है, आईपी एड्रेस 30.1.2 255.255.255.0 undo shut service manage all permit quit। अब हमारे यहाँ पर आईपी सारे कॉन्फ़िगर हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले हम इनको ट्रस्ट और अनट्रस्ट जोन में डाल देते हैं। तो हम फायरवॉल 3 पे आते हैं। सबसे पहले फायरवॉल जोन ट्रस्ट इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट ऐड इंटरफेस कौन सा है, गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 क्विट। उसके बाद हमने ये चीजें मैं क्लोज कर दें मतलब यस। अब हमने अनट्रस्ट में जाना है। अनट्रस्ट में हमने इंटरफेस ईथरनेट 104 को ऐड करना है और यहाँ से क्विट हो जाना है। उसके बाद हमने डीएमसी में जाना है, इंटरफेस 103 को ऐड करना है और क्विट कर जाना है। इसी तरह फायरवॉल पे भी हमने ट्रस्ट अनट्रस्ट और डीएमसी को कॉन्फ़िगर करना है। जोन ट्रस्ट ऐड इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 क्विट। अब हमने जाना है अनट्रस्ट में, ऐड इंटरफेस 104 क्विट। डीएमसी में जाना है, इंटरफेस 3 को क्विट। अब ये हमारे डीएमसी भी बन गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने अपना VGMP प्रोटोकॉल जो है उसको कॉन्फ़िगर करना है, जो कि इन टर्म्स ऑफ VRRP कहलाएगा। तो हम जाते हैं इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 VRRP VRED 2। यहाँ पे हम अपना जो जैसे टोपोलॉजी दिखाई थी मैंने कि टोपोलॉजी में यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप है, VRRP का ग्रुप 2 है और यहाँ पर जो हमारा वर्चुअल आईपी है वो 10.1.2.3 है। तो यहाँ पर हम 10.1.2.3 वर्चुअल आईपी 10.1.2.3 इसको हमने एक्टिव रखना है या स्टैंड बाय। तो हमने पहले फर्स्ट फायरवॉल को हमने एक्टिव रखना है। तो ये हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करते हैं तो वो पूछता है कि एक्टिव पे रखना है या स्टैंड बाय। तो हम एक्टिव कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट फायरवॉल के दोनों इंटरफेसेस हमारे एक्टिव में होंगे और ये हमारे स्टैंड बाय पे होंगे। ये हमारी जो टोपोलॉजी है वो एक्टिव स्टैंड बाय की टोपोलॉजी चल रही है। क्विट किया यहाँ से हमने। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 104 में जाएंगे। अब हम VRRP VRED। अब यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वो 1 है। ये वाला जो ग्रुप बनाना है हमने ग्रुप 1 बनाना है VRRP का 1। वर्चुअल आईपी जो रखना है, अब हमने यहाँ पे जैसे कि थोड़ी मिस्टेक हुई है तो हमने यहाँ पे हमने अपना 40.1.2.1.3 रख लेते हैं हम, ताकि हमारा नेटवर्क सेम रहे 3। उसके बाद हमने इसको एक्टिव में रखना है तो एक्टिव किया और ये क्विट। अब हमने आना है फायरवॉल 4 पे जो कि हमारी फायरवॉल 2 है। इसमें तो हमने यहाँ पर जो आईपी देने हैं, जो हमने VRRP कॉन्फ़िगर करना है, तो इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 में जाएंगे। VRRP VRED 2 क्योंकि अभी हम इस वाले इंटरफेस में हैं तो हमारा जो ग्रुप है वो 2 है। वर्चुअल आईपी 10.1.2.3 इसको हमने किस पे रखना है क्योंकि ये हमारी एक्टिव और स्टैंड बाय की टोपोलॉजी है। तो हमने इसको इस वाली फायरवॉल के दोनों इंटरफेसेस को स्टैंड बाय पे रखेंगे। क्विट। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 104 VRRP VRED 1। उसके बाद वर्चुअल आईपी, इसका क्या वर्चुअल आईपी हमने रखा था 40.1.1.3
3 स्टैंड बाय पे रखना है, क्विट। अब हमने यहाँ पर हमने अपना VRRP भी अनेबल कर दिया है। अब हमारी दो चीज़ें रह गई हैं, एक तो हमने यहाँ इस वाले इंटरफेस पे HRP अनेबल करना है और एक हमने ओवरऑल एक HRP अनेबल करना है जो कि हमारे पूरे ग्लोबल मोड पे होगा, तो ग्लोबली वो काम करेगा। उसके अलावा दो काम, और तीसरा हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी लगानी है जो कि हमारी ट्रस्ट से अनट्रस्ट और अनट्रस्ट से ट्रस्ट पे जाएगी। तो हम पहले इधर आ जाते हैं फायरवॉल 1 पे, इसको मैं नाम भी दे दूं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। आगे फायरवॉल 1 हो जाएगी हमारी इस नेम। सबसे पहले हम सिक्योरिटी पॉलिसी बना लेते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी रूल नेम, कोई किसी भी नाम से आप बना लें, पॉलिसी सिक्योरिटी के नाम से बना लेते हैं क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी की पॉलिसी है। उसके बाद सोर्स जोन क्या रखना है, ट्रस्ट। डेस्टिनेशन जोन हमारा अनट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने एक्शन जो है वो परमिट कर देना है ताकि हमारी कम्युनिकेशन ट्रस्ट से अनट्रस्ट होने लग जाए। इसी तरह फायरवॉल 2 पे आते हैं और हम सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी में आके रूल नेम, उसके बाद पॉलिसी सिक्योरिटी, ये इसका नाम है, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सोर्स जोन है वो ट्रस्ट है और जो डेस्टिनेशन जोन है वो हमारा अनट्रस्ट है। यहाँ से हम एक्शन उसका परमिट कर देते हैं, यहाँ से कोड कर जाते हैं। अब हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है। अब हमने इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 103 पे हमने अपना HRP अनेबल करना है। तो उसके लिए क्या कमांड है कि HRP इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट कौन से पे करना है, 1/0/3 पे। आगे रिमोट। अब यहाँ पे हम जैसे कि फायरवॉल 1 पे हैं तो उन्होंने कहा रिमोट IP आपका क्या है, तो इस वाले इंटरफेस का जो रिमोट IP है वो इसका ये वाला है 30.1.1.2। तो यहाँ पे हम जो रिमोट फायरवॉल 1 से देंगे वो 30.1.1.2 देंगे। और यहाँ पे जब हम फायरवॉल 2 पे आएंगे तो हमारा जो रिमोट IP होगा वो 30.1.1 हो जाएगा। तो HRP इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/3 पे 30.1.1.1। यहाँ पे जैसे कि हमने 2 दिया था IP और यहाँ पे हमारा रिमोट IP 1 हो जाएगा। सॉरी, ये कमांड थोड़ी गलत हो गई है। यहाँ पे रिमोट आएगा 30.1.1.1। अब हमारे ये HRP हो गया है। अब हम अपना जो हमारा टास्क रहता है कि हमने ग्लोबली भी HRP चलाना है, तो HRP अनेबल के नाम से ये कमांड है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, मतलब कि हमारा HRP अनेबल हो गया है इस फायरवॉल पे। इसी तरह यहाँ पर हमारा HRP अनेबल कमांड हो गई। अब हमने जो PC पे गेटवे देने थे वो मैं गेटवे बता दूं कि जो इसका अब गेटवे होगा वो हम वर्चुअल IP देंगे 10.1.2.3, और जो इसका गेटवे हमने रखा था 40.1.1.3 वो हम यहाँ पर इसका देंगे गेटवे। तो हम PCs पे आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर जो हमारा गेटवे है 10.1.2.3 उसको अप्लाई कर दिया। और जो हमारा दूसरा PC है दिस वन, इस पे हम आएंगे और इस पे हम अपना 40.1.1.3 को अप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ से अपनी पिंग देखते हैं कि पिंग हमारी हो रही है। पिंग 40.1.1.100 दूसरे PC का IP है। ये पिंग हो गई है हमारी। ये पहले 2 पैकेट ड्रॉप इसलिए होते हैं कि वो थोड़ा डिले लेता है, तो उसके बाद ये कंटिन्यूस पिंग हो जाएगी। अब हम अपने दूसरे PC पे आते हैं। तो आप लोगों से सवाल है कि आप बताओ कि यहाँ पे अब हमारा पिंग दूसरे PC पे होगा कि नहीं। ये देखें ना, मैं आपको PC 1 का IP दिखा देता हूँ कि हमारा IP है 10.1.2.100। अब हमारा PC
2 से हम बैठे हुए हैं और PC 1 पे पिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों का क्या ख्याल है कि पिंग होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि पिंग अभी फ़िलहाल नहीं होगा, और जैसे मेरे कहने के मुताबिक अभी पिंग हुआ भी नहीं है। अब क्या रीज़न है कि पिंग नहीं हुआ? तो इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर अभी जो पॉलिसी बनाई है वो सिर्फ ट्रस्ट से अनट्रस्ट की बनाई है पॉलिसी। तो अभी हम अनट्रस्ट से ट्रस्ट जा रहे हैं, तो वो अभी पॉलिसी बनाई ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे पिंग भी नहीं कर सकते। तो हम अपनी फायरवॉल 3 पे आते हैं और यहाँ पे हम अपनी एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं। रूल नेम जो कोई भी नाम रख दें, पॉलिसी सिक्योरिटी 1 रख देते हैं हम नाम। उसके बाद सोर्स अब क्या हो जाएगा, हमारा अनट्रस्ट हो जाएगा, और जो हमारा डेस्टिनेशन जोन हो जाएगा वो हमारा ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमने अनट्रस्ट से ट्रस्ट पे जाना है। यहाँ पे हम अपना एक्शन जो है वो परमिट कर देते हैं और क्विट कर देते हैं। इसी तरह फायरवॉल जो सेकंड फायरवॉल है जो हमारी, उस पर भी हम अपना ये वाली सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, ये HRP स्टेट में तो हम एक बार ही अनडू HRP कर देते हैं ताकि हम HRP से निकल आए। ये एरर दे रहा है कि HRP में आप ये कमांड नहीं चला सकते, वो पिछले में चला लिया, अब इसमें नहीं चलाई, तो हम HRP डिसेबल करके चला लेते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी एंड देन रूल नेम पॉलिसी सिक्योरिटी 2 के नाम से हमने बना लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे सोर्स जोन क्या देना है, हमने अनट्रस्ट। डेस्टिनेशन जोन हमारा क्या होगा, ट्रस्ट, क्योंकि हमने अनट्रस्ट से ट्रस्ट की कम्युनिकेशन करवानी है, और एक्शन हम परमिट कर देते हैं, क्विट किया, और यहाँ पे HRP दोबारा अनेबल कर देते हैं। अब HRP हमारा अनेबल हो गया है। तो अब हमने यहाँ से ट्रस्ट से अनट्रस्ट की, जो पहले हम अपनी पॉलिसी बना चुके थे, और अब हमने अनट्रस्ट से लेकर ट्रस्ट भी पॉलिसी बना ली है। तो हम अब अपने PCs पे आ जाते हैं और पिंग करके देखते हैं। तो ये देखें, अब PC 2 से हमारा पिंग PC 1 पे जा रहा है। PC 1 का IP जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि वो था 10.1.2.100। तो अब हम यहाँ पर बैठ के उसको पिंग कर रहे हैं, तो ये वाला हो रहा है पिंग। और इसी तरह हमने PC 4 का जो PC 2 जो हमारा, उसका IP हमारा है 40.1.1.100। तो मैं PC 3 से आके उसको पिंग करूंगा तो वो भी हो रहा है। मतलब ये कि अब हमारी जो साइट टू साइट पिंग हो गई है, मतलब हमारी कम्युनिकेशन जा रही है। अब हम ट्राई ऐसे करते हैं कि हम अपना कोई एक इंटरफेस इधर से डाउन कर देते हैं। लेट्स से मैं फायरवॉल 1 जो हमारी एक्टिव है उसका गीगाबिट ईथरनेट 101 को मैं डाउन करता हूं। रुकें, ये मैं सेकंड फायरवॉल में हूं, तो मैं फर्स्ट फायरवॉल पे चला जाऊं पहले। जी हाँ, इंटरफेस 1/0/1, और इसका अगर मैं शट कर देता हूँ, क्विट किया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा स्विच होने में, तो ये यहाँ से अब हमारी कम्युनिकेशन इस वाले से हो जाएगी। ये देखें, अब मैंने PC 2 से PC 1 पे पिंग किया है, PC 2 से PC 1, लेकिन मेरा ये जैसे कि इंटरफेस डाउन हो गया था, तो ये वाली कम्युनिकेशन यहाँ से जा रही है अब इस वाले से। ये वाला जो हमारा नीचे वाला इंटरफेस है जो कि हमारा फायरवॉल 2 के साथ है, मैं आपको अपनी टोपोलॉजी में दिखा दूं कि हमारी जो इधर से कम्युनिकेशन जो हो रही है वो इस वाले से इंटरफेस से गुजर के इस स्विच से गुजर के इस वाले इंटरफेस है जो 104 का फायरवॉल का जो नीचे वाला इंटरफेस है उधर से गुजरती है इस वाले में फायरवॉल में से, और इसमें से गुजर के हमारी इधर पिंग जा रही है। मतलब ये है कि हम जैसे कि हमने यहाँ पे जो हमने बनाया, ये आप देख रहे हैं आपकी रेड हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये शट हो गई है पोर्ट हमारी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो VRRP अनेबल किया था वो हमारा सही काम कर रहा है। हमने यहाँ पे VRRP काम अनेबल किया था। VRRP में ये होता है कि हमने जो ग्रुप बनाए थे, यहाँ पे हमारा जो ग्रुप 2 था
जिसमें हमने ये 2 पोर्ट्स को बंडल किया था और इस पर हमने एक वर्चुअल आईपी जनरेट किया था जो कि हमारा था यहाँ पर 10.1.2.3, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया भी है कि हमारा यहाँ पे 10.1.2.3 था। तो यहाँ पे अब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इधर से होती है, तो हम ये जाती जो हमारी कम्युनिकेशन होती है ये होती है हमारी फिजिकल इंटरफेस से है, लेकिन जो हम पिंग वगैरह करते हैं तो वो हमारे वर्चुअल आईपी को चेक करती है कि वो अप हैं कि नहीं। तो अब जैसे कि मैंने PC4 से दिखाता हूँ कि ये हमारी PC2 से PC1 पे पिंग हो गई है। अब मैं PC1 से PC2 पे भी पिंग करके दिखाता हूँ। ये PC1 से PC2 पे भी पिंग हो गई है। मतलब ये कि अब हमारा एक्टिव स्टैंड बाय का जो हमारी जो टोपोलॉजी है वो सही वर्क कर रही है। कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने इस इंटरफेस को डाउन किया था तो अब हमारी सारी कम्युनिकेशन इस वाले से इंटरफेस से हो रही है, दिस वन। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अप कर देता हूँ तो फिर दोबारा इन दोनों फायरवॉल्स में जो हमने VRRP अनेबल किया हुआ है तो उनके हेलो पैकेट्स एक्सचेंज होंगे और वो आपस में एक्सचेंज होने के बाद एक हमारा उसमें एक्टिव बन जाएगा और एक हमारा उसमें स्टैंड बाय बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा अब अप करके दिखाता हूँ कि जो हमारी फायरवॉल 3 है उसका हमने जो इंटरफेस 1/0/1 इसको मैं अनडू शट कर देता हूँ, क्विट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अप हो गया यहाँ पे इंटरफेस। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं अपनी कम्युनिकेशन करता हूँ तो ये हमारी पिंग तो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि अब तो हमारे दोनों इंटरफेस अप हो चुके हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाए, अगर ये वाला इंटरफेस भी डाउन होता है तो ये पूरी फायरवॉल स्टैंड बाय पे चली जाएगी और ये वाली जो स्टैंड बाय वाली फायरवॉल है ये हमारी एक्टिव में हो जाएगी। ये हमारा होता है HRP से, जो हमने इस वाले इंटरफेस पे HRP अनेबल किया है उसका मैंने पहले भी मतलब बताया था कि HRP को कॉन्फ़िगर करने का असल मकसद यही है था कि हमारी जो फर्स्ट फायरवॉल से जो कॉन्फ़िगरेशन और जो हमारे सेशन टेबल जो सेशन एंट्रीज बनती हैं वो हमारी दूसरी फायरवॉल पे स्विच कर जाती हैं जब वो हमारा फायरवॉल स्टैंड बाय मोड पे जाती है। अगर फॉर एग्जांपल अभी ये हमारी एक्टिव में है तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका ये वाला इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ तो ये वाली पूरी फायरवॉल मेरी स्टैंड बाय मोड में चल जाएगी और स्टैंड बाय मोड में जाने से पहले ये पूरा का पूरा अपना सेशन टेबल जो भी सेशन एंट्रीज होंगी उसमें और जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस पे होंगी वो इस वाले पे स्विच कर देगी। और यहाँ पर ये वाला जो हमारा स्विच है स्विच 2 ये जो हमारी फायरवॉल है फायरवॉल 2 ये हमारी अब एक्टिव मोड में चली जाएगी। तो हम इसको अब देखते हैं कि हम अपना 104 फायरवॉल 1 का 104 जो इंटरफेस है इसको हम डाउन कर देते हैं। जो हमारी फायरवॉल 2 है ये वाली, इसको हम इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट फायरवॉल 1 की बात हो रही है तो फायरवॉल 1 पे आना है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/4 और इसको मैं शट कर देता हूँ। जी हाँ, ये शट हो गई है तो ये क्विट किया मैंने, ये शट हो गई है। तो अब थोड़ा सा डिले दे देते हैं ताकि हमारा कोई पैकेट ड्रॉप ना हो। ठीक हो गया, ये हमारी PC1 से PC2 पे पिंग हुई है। अब मैं PC2 से PC1 पिंग करके दिखाता हूँ। जी हाँ, ये हमारी पिंग कंटिन्यू है। मतलब कि हमारे ये हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं हम इसके, कि हमारी ये हाई अवेलेबिलिटी वाली टोपोलॉजी है कि हमारा नेटवर्क हमेशा अप रहेगा। अगर हमारा ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाए तो पूरी सारी की सारी जो हमारी कम्युनिकेशन वो इस वाली फायरवॉल से हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल इस वाली फायरवॉल का कोई अब मैं डाउन कर दूं और ये वाला अप होगा तो फिर हमारी सारी कम्युनिकेशन इस वाली फायरवॉल से होगी। तो मैं अपने पिछले वाले इंटरफेस को अप कर देता हूँ 104 को, अनडू शट और क्विट किया ये हमने और ये हमारा यहाँ से अप हो गया। तो हमारी कम्युनिकेशन अब फायरवॉल 1 से होती रहेगी। और इसकी एक दो कमांड्स भी होती हैं कि डिस्प्ले HRP टेबल भी हम देख सकते हैं कि डिस्प्ले HRP स्टेट। यहाँ पे ये वाली कमांड एक है डिस्प्ले HRP स्टेट की, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो इसमें शो हो जाएंगी। उसके अलावा दूसरी फायरवॉल पे भी हम ये देख सकते हैं डिस्प्ले HR
दिस वन। उसके अलावा ये है कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है यहाँ से PC1 से हमारी PC2 तक कॉन्फ़िगरेशंस और हो गई थी सारी, और हमारा पिंग भी कंटिन्यू था। तो आज के लिए इस लैब में इतना ही, कि मैं समराइज़ कर दूं कि इसमें हुआ क्या था हमारा। मैं आपको यहाँ से समराइज़ कर दूं कि हमने यहाँ पर दो जो पोर्ट्स थी उन पे हमने उनको बंडल करके हमने एक वर्चुअल IP बनाया था 10.1.2.3 के नाम से। मतलब ये कि अब ये इन दोनों इंटरफेस पे जो IP जो हमने मैनुअली दिए थे वो नहीं काम करेंगे, बल्कि अब ये वाला जो वर्चुअल IP ये इनकी जगह एक्ट करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल ये वाला IP डाउन भी हो जाता है तो ये वाला IP हमारा काम करेगा, क्योंकि ये हमारा वर्चुअल है और ये कभी डाउन नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये डाउन होता है तो वो वाली सारी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इस वाले इंटरफेस में होती रहेगी। तो इस तरह से ये हमने दो ग्रुप बनाए थे VRRP के, और यहाँ पर हमने HRP अनेबल किया था। उसका मैंने पहले बता दिया कि मकसद ये होता है कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं और जो हमारी सेशन टेबल होता है वो हमारा सिंक हो जाता है फायरवॉल 2 पे। तो इसको हम इसमें हमारे 3 मेन कॉन्सेप्ट थे, VRRP का था, VGMP का था और HRP का था। और इन तीनों का असल मकसद क्या था कि हम हाई अवेलेबिलिटी को अपने रख सकें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।